आज मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भयंकर वाला डेयरिंग वाला काम करने जा रहा हूँ। जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है लाइफ में मोटिवेशन की। चाहे आपको ज्ञान बांटना हो या किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो, दोनों ही जगह ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। और कभी कभी तो रिश्तेदारों से बेइज्जत होने में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुभम मालिक की, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हो और उस रिलेशनशिप में आप अपने एज वाला से ज्यादा पार्टनर के साथ रिलेशन में आते हो जो मैच्योर है आपसे 5 साल या कभी कभी 10 साल भी, तो उस चीज का ये फायदा है। जो मैच्योर पर्सन होगा हमारे साथ रिलेशन में, वो इंडिपेंडेंट भी होगा। ज्यादा एज वाला के साथ अगर हम होंगे तो फाइनेंशियली भी वो हमारे साथ होके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सारा बोझ सिर्फ एक ही पार्टनर पे डले। कन्वर्सेशन ग्रेट होगी क्योंकि मैच्योर होगी वो लड़की, क्योंकि इतनी एज होगी तो उन्होंने दुनिया देख रखी होगी, अप एंड डाउन सब चीज देख रखी होगी और उसे आपकी वैल्यू का पता होगा। कम ड्रामा होंगे आपके रिलेशनशिप में, वो बचकानी हरकतें नहीं होंगी। तो मैटर नहीं करता कि एज क्या है, टाइम क्या है, डिस्टेंस कितना है, अगर प्यार आपका सच्चा है। पर हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स। शिवम भाई के हिसाब से अब सभी लड़कों को अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों को प्रपोज करना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी स्कोप है और वो अपनी क्लासमेटों के साथ रोमांस नहीं बल्कि अपनी टीचरों के साथ रोमांस फरमाएं। सच में ऐसा हो सकता है क्या? चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर तो बिजली बच जाएगी यार बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं हो रहा चार्ज। ये सच में इंटरनेट पे पागल बनाती है जनता बहुत। व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए कुछ भी करती है। अरे यार चलो, हमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है, हमारा तो दिल्ली में वैसे बिजली का बिल कम आता है। आपने भी अपने फॉलोअर्स को वैसे ही पागल बनाया जैसे कि उस बंदे ने बेवकूफ़ बनाया था। कुछ लोग आलू से सोना बना रहे हैं, तो हमारे शिवम भाई आलू से मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। कभी आपको प्यार हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनी है आज, आप भी सुन लेना। जंगल का राजा शेर शिकार के लिए निकलता है और उसके सामने एक हिरनी होती। उसका खूबसूरत चेहरा देख के, उसके चेहरे पे डर देख के उसे उस हिरनी पे दया आ जाती है और पास में उसके जाके बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खाने के लिए आया था, तुम डरी तो नहीं? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें देख के मुझे प्यार हो गया तुमसे। हिरनी डर गई, उसने बोला कि ठीक है, आप जो बोलोगे वैसा करूंगी, आप मेरे घर आके एक बारी मेरे मम्मी पापा से बात कर ली। अगले दिन शेर हिरनी के घर पहुंचा और उसके भी माता पिता थे हिरनी के। वो उसके पैरों में गिर गया, हमें माफ कर दीजिए राजा, अपने खूंखार दांतों से और पंजों से हम पे हमला मत करना, हमारी बेटी की जान ले लेंगे, प्लीज दूर रहिए। ये चीज देख के शेर की आंखों में आंसू आ जाते और अगले दिन वो अपने नोकीले पंजे और जो दांत है वो सारे निकाल के वहां पर पहुंचता। तो हिरनी के माता पिता ने अपने नोकीले सींग उसके पेट में घुसा दिए और अपनी बेटी से भी कहा हमला करो, और उसने भी कर दी। बार बार सींग मारती रही और उसकी जान ले ली और वो मर गया। जिंदगी में प्यार जरूर करना, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो आप हो ना, वो कभी मत खोने देना। इतने बेसिर पे की स्टोरी तो ये भाई ही सुना सकते हैं। ये भाई तो प्रकृति के नियम ही बदल दे रहा है। कभी ये अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों से प्यार करवाता है तो कभी शेर और हिरनी का अफेयर करवा देता है। अरे भाई तू बाबला हो गया है क्या? कभी सोचा है आपने बच्चे एग्जाम्स में चीटिंग क्यों करते हैं? नहीं। और बच्चों ने चीटिंग को लेके कुछ बताया। 14% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें तो टीचर नहीं चीटिंग कर। 43% स्टूडेंट्स ने मैथ्स में और 19% ने इंग्लिश में नकल। 28% ने अपने फैमिली को बेहतर रिजल्ट दिखाने के प्रेशर में नकल। 18% ने इसलिए करी क्योंकि उनके दोस्त भी करते थे। अब मैं खुद का परसेप्शन बताना चाहता हूँ आपको इस चीज। इसलिए चीटिंग करते हैं बच्चे क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रेड्स की ज्यादा वैल्यू करता है, ना कि चीजों की सीखने पर। 97-99% आएंगे तो वाह, वरना ना। वो भाई ये तो बता दे कि कौन से स्कूल और कॉलेज के टीचर्स खुद नकल करवाते हैं। फिर तो किसी बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सारे बच्चे वहीं जाकर एडमिशन ले लेंगे और चीटिंग करके पास हो लेंगे। और अगर बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो पता ही कैसे चलेगा कि किसने मेहनत की है और किसने नहीं की। इस तरह तो सारे गधे और घोड़े एक साथ रेस में दौड़ने लगेंगे। उस सामने वाले इंसान को टेक्स्ट करना बंद कर दें जब ये चीज आपके साथ अभी हो रही है, जब उन्हें कोई भी परवाह नहीं है कि आप उनसे बात कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। उनके सामने ना एक ट्रैश बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर ना बहुत सारे कागज है, आप भी उनमें से एक हो। जब आपको ऐसा फील हो कि आप डेस्परेट हो उनकी अटेंशन के लिए और मरे जा रहे हो उनसे बात करने के लिए, जब वो दिखाते हैं कि वो उस टाइम पे बिजी है पर वो उस टाइम पे आपके वाला टाइम किसी और को दे रहे हो, आपका एक सिंगल टेक्स्ट का रिप्लाई करने के लिए बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन
कभी कभी तो हफ्ते भी लग जाते हैं उन्हें, जब वो आपकी इंसल्ट करने लग जाते हैं क्योंकि आप कंप्लेन करते हो कि यार तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते। कन्वर्सेशन एंड करने का बहाना ढूंढता है, आप पे ब्लेम लगाता है किसी चीज पर, सोचता है जल्दी जल्दी से बात करूं और निकलूं। एक भाई, आज के टाइम में ऐसा कोई है ही नहीं जो कि अपना बैकअप ना रखता हो, वो एक पे ही डिपेंड रहता हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज के टाइम में सबके एक या दो अफेयर नॉर्मली होते हैं, तो फिर तो उसे टेंशन लेने बात ही नहीं। क्योंकि आज के टाइम में हिसाब ये है, तू ना सही तो कोई और सही। आपको पता है एवरेज ड्यूरेशन हग करने की, किसी को गले लगाने की दो इंसानों के बीच 3 सेकंड होती है, और अगर आप इसमें 18 सेकंड और ऐड कर देते हो, 20 सेकंड तक कर देते हो, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, हमारे ब्लड में से फ्लो करता हुआ, और ये एक थेरेपी जैसा होगा हमारी बॉडी के लिए। स्ट्रेस कम होगा इससे, हैप्पी रहोगे आप ज्यादा, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी और हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो फिर सही है ना, अपने चाहने वालों को हक करे ज्यादा से ज्यादा और टैग करे उन्हें। आज के टाइम में अच्छे से अच्छे दोस्त भी कुछ सेकंड से ज़्यादा हग नहीं करते, और हमारे शिवम भाई तो 18 सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर भाई किसी को 5 सेकंड भी हग कर लिया ना, तो सामने वाला बंदा दूसरे के लिए और कोई मतलब निकालने लगेगा। ये कुछ ऐसे साइन है कि वो लड़का कभी भी आपको चीट नहीं करेगा। वो आपके फ्रेंड्स को लाइक करेगा, पर एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस भी बना के रखेगा। वो किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करता, आप साथ में हो या नहीं भी हो। आई की जगह वो वी का यूज करेगा। मैं हर चीज में ही नहीं बोलेगा। अपने फोन को ऐसे ही छोड़ जाएगा टेबल पे अनलॉक, डरेगा नहीं कि उसे लॉक करके जाना। आपका पास्ट कैसा भी हो, वो आपको उसके लिए जज नहीं करेगा या फ्यूचर उस पर डिसाइड नहीं करेगा। आप जैसे अभी हो उस चीज पे वो सब चीज डिसाइड करेगा। छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा रिपेयर करे बीच बीच में रिलेशनशिप में जो भी दिक्कत है। एक बात याद रखना, वो सारी चीजें जब भी करेगा अगर 100% आप उसके साथ होंगे। आपने कहीं भी 10-15% कम कर दिया ना, फिर गया वो। इतनी सारी बातों को वो चेक करती रहेगी ना, तो भाई वो 10% नहीं, पूरे 90% ही आपको रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि वो पूरे टाइम ही तो आपको सिर्फ चेक ही करती रहेगी, और इस तरह लाइफ में वो तो ना खुद आगे बढ़ पाएगी और ना ही आपको आगे बढ़ने देगी। एक पुअर मेंटेलिटी और रिच मेंटेलिटी में ये फर्क होता है। पुअर मेंटेलिटी में आप स्कूल जाना चाहोगे, सोचोगे कि बुक्स में ये सब कुछ है, 99% लाऊंगा या क्लास में सबसे आगे बैठूंगा तो मैं जिंदगी में सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। वो सभी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट फुद्दू थे जिन्होंने ये सारी किताबें पढ़ी। यानी शिवम भाई के हिसाब से तो जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं ना, वो उनसे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन सकते थे, और हैं भी। सिर्फ 30 सेकंड चाहता हूं मैं आपकी, ये 6 बातें जरूर सुनना। ये लाइफ बहुत छोटी है, वीकेंड्स का इंतजार न करें। ठीक है कि लाइफ बहुत छोटी है, मैं भी अपने सारे काम आज ही कर लेना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, काम को होने में भी तो टाइम लगता ही है ना। अब एनुअल एग्जाम कोई एक दिन में तो दे नहीं सकता। बड़ी बड़ी बिग अनाउंसमेंट्स करने की, शोर मचाने की जरूरत नहीं। चुपचाप अपने ड्रीम पे काम करते रहें, और जब तक ना बताएं जब तक वो चीज बहुत बड़ी सबके सामने। पर भाई फिर लाइफ के बड़े काम कैसे होंगे, क्योंकि आपने ही तो कहा है कि लाइफ बहुत छोटी है। अगर लाइफ छोटी है तो फिर बड़े काम होने में तो बड़ा ही टाइम लगेगा। वो एक दिन या 1 घंटे में तो हो नहीं जाएंगे, और फिर क्या हमारी लाइफ हमें इतना टाइम देगी क्या? पहले शिवा भाई तुम डिसाइड कर लो कि यार करना क्या है, अनाउंस करना है या नहीं करना। ये काम करना छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सके। ठीक है भाई, ये वीडियो भी मैंने यहीं तक छोड़ दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।